महावन के बीचों बीच स्थित अमृत कुंड में कुछ युवतियां स्नान कर रही थीं। अचानक लताओं के झुरमुट से एक जंगली बिलाव तेजी से निकलता हुआ दिखा। युवतियां घबरा गईं। उन्हें लगा कोई छुपकर देख रहा है। वे बाहर निकलकर देखने लगीं कि कौन है। तभी एक तपस्वी हाथ में लोटा लिए भजन गाते हुए वहां से गुजर रहा था। गोविंद जय गोविंद, मैं तो गोविंद ही पुकारूं। युवतियों ने बिना सोचे समझे आरोप लगाया, तुम तपस्वी के भेष में भेड़िए हो, तुम हमें स्नान करते देख रहे थे। तपस्वी बोला, पुत्रियों, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जल समाप्त था, इसलिए मैं यहाँ आया। पर क्रोधित युवती ने उसे श्राप दे दिया, तुम वन बिलाव बनकर महावन में भटकोगे। तपस्वी तुरंत वन बिलाव बन गया। ये दृश्य एक मैना ने देखा, जिसे बेहद दुख हुआ। उधर महावन में एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसे वही बिलाव दिखाई दिया। बिलाव ना भागा ना डर दिखाया, चेहरे पर अजीब तेज था। शिकारी उसे घर ले आया, पर पत्नी बोली, ये मासूम है, इसे कष्ट मत दो, वापस छोड़ाओ। शिकारी बिलाव को महावन लौटाने लगा। तभी पेड़ पर बैठी मैना बोली, निर्दोष की मदद करो, ये श्रापित तपस्वी है। शिकारी आश्चर्यचकित हुआ, मैं कैसे मदद करूं? मैना बोली, 3 पहर दूर एक जादुई सरोवर है, वहां जाकर अपने शरीर का एक छोटा हिस्सा जल में डालना होगा। यदि तपस्वी निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और उसी युवती को भी आना पड़ेगा जिसने श्राप दिया था। शिकारी बिना डरे सरोवर तक पहुंचा। मैना ने पुकारा और युवती वहां प्रकट हुई। शिकारी बोला, यदि ये निर्दोष है तो परीक्षा मुझे देनी होगी। शिकारी ने साहस से अपना एक छोटा सा अंग सरोवर में डाला। उसे कुछ नहीं हुआ। युवती समझ गई कि उसने तपस्वी पर गलत आरोप लगाया था। उसने तुरंत श्राप वापस ले लिया। वन बिलाव रूपी तपस्वी फिर से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया और बोला, हे युवक, तुमसे बड़ा दयालु मैंने कोई नहीं देखा। ये लो दैव चक्की। अब तुम्हें कभी किसी निर्दोष जीव को मारकर जीविका नहीं चलानी पड़ेगी। शिकारी घर लौटा, पत्नी को सब बताता है और मैना को दोनों अपने पुत्र समान प्रेम देने लगते हैं।